राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बुद्याल ने यूकेएसएससी के पेपर लीक होने पर कहा कि सरकार काम कर रही है। इसको सरकार कैसे देख रही है? देखिए, यूकेएसएससी के हमारे चेयरमैन साहब ने और एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला था जिसने अपने प्रश्न पत्र का फोटो खींच करके अपनी बहन को भेजा और उसने बाहर से सॉल्व करने के लिए करके अंदर भेजने को बोला। ये कोई संगठित पेपर लीक नहीं था। ये सिर्फ एक परिवार का मामला था। एक परिवार के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पत्र भेजकर उससे उसका जवाब चाहा, जिसमें वो सफल नहीं हुआ और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसको जानबूझ के विपक्ष के लोग इसको पेपर लीक करके जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने साल से महीने से मेहनत की और परीक्षा दी और जो बच्चे इसमें सफल होने वाले हैं, ये कांग्रेस के नेता उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करके जबरदस्ती ये जो हुड़दंग फैलाना चाह रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ और हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन लोगों को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। 3 माह से बंद पड़ी बंगापानी से मवानी दारवा मोटर मार्ग को विक्रम दानू के द्वारा लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने के बाद आज अपर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार लोनमी विभाग ढिढियाट ने मोटर मार्ग खोलने का प्रयास शुरू कर दिया है। बता दें कि 2 ग्राम सभा के लोगों को अब जाकर राहत मिलेगी। 3 माह से उक्त मोटर मार्ग बंद था। लगातार विक्रम दानू जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मतकोट के द्वारा उस मुद्दे को उठाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रही थी। बड़ी मुश्किल से जाकर अपर जिलाधिकारी ने जब खुद मोर्चा संभाला, तब पीडब्ल्यूडी विभाग ढिढियाट के द्वारा जन जागरूकता के अभियान के तहत मशीन भेजकर मार्ग खोलने का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। यूके के पेपर लीक मामले पर धारचूला में आज बृहद जन आंदोलन देखने को मिला। कांग्रेस के लोग हाथ में तख्तियां लेकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। बता दें कि उक्त कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के नेतृत्व में गांधी चौराहे धारचूला में किया गया। पूरे बाजार में भ्रमण करने के बाद रैली के मार्फत कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन दिखाया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के भूपेंद्र थापा, नंदा बिष्ट, साथ में नृप सिंह गर्ब्याल, लोकेश थापा, सौरभ मर्तोलिया व अन्य समस्त सीनियर कांग्रेस जन व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में पुतला दहन कार्यक्रम में पूर्व सभासद प्रेमा कोटियाल, अश्विनी नपलचाल इत्यादि भी मौजूद थे। ग्राम पंचायत जिप्ती के अंतर्गत तोक गाला में आपदा से पीड़ित परिवारों को केएमबीएन में शिफ्ट करने की मांग। बता दें कि अस्थायी रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आज अनुमान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट की अगुवाई में धारचूला में उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया गया। बता दें कि 17/9 को हुई भारी बारिश से भूस्खलन के कारण ग्राम पंचायत तोक जिप्ती गाला में 4 आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
रहने लायक स्थिति नहीं बची। उनको अनमोल समुदाय के द्वारा अन्य परिवारों में रखा गया था, इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में सुरक्षित आवास के अभाव में खुले आसमान के नीचे जूनियर हाई स्कूल गाला के भवन में असुरक्षित परिस्थितियों में रखा गया है। आज नरेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उक्त केएमबीएन में उनको व्यवस्था करने की बात उपजिलाधिकारी धारचूला से कही है। उपजिलाधिकारी धारचूला ने तत्काल दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आपदा के प्रभावितों के साथ त्वरित सहायता से प्रभावित परिवारों को राहत दी जाए। पटवारी धारचूला को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए ग्राम हैं। पंचायत जिप्ती में तो गाला में जो क्षतिग्रस्त मकान में है देवी आपदा के कारण, उसके संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी से मिले हैं और हमारे साथ जिप्ती के ग्राम प्रधान जी भी उपस्थित हैं। हम सबके नेतृत्व में आज जिलाधिकारी से मिले और हमने वहाँ जो आपदा से ग्रसित परिवार है उनके संदर्भ में हमने मांग रखी है, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक कुमार विकास निगम की जो हट पड़े हैं, जो आवास पड़े हैं, उसमें हमने रखने की बात की है और उसमें जो पेयजल की समस्या है उसको भी जल्दी से दुरुस्त करने की हमने मांग रखी है। और आगे भविष्य में यदि जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक जो है कि वहाँ के नागरिक वो अस्थायी कैंपों में कुमार विकास निगम में ही रहेंगे। शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम के तहत शहीद के घर आंगन की पवित्र मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय डिढियाट की टीम शहीद नायक रविंद्र सिंह के गांव पैया पौड़ी तहसील धारचूला पहुंची, जिसमें सूबेदार पूरन सिंह कन्याल, सेवानिवृत्त ऑर्डनरी नायब सूबेदार हरेंद्र सिंह, सूबेदार गंगा सिंह, कल्याण सिंह और हवलदार महेंद्र सिंह शामिल थे। कार्यक्रम में धारचूला की तरफ से प्रशासन के अधिकारी और स्कूल के बच्चे शामिल हुए। प्रशासन के अधिकारी में दमन शेखर राणा तहसीलदार धारचूला, प्रदीप कुमार बिष्ट बीडीओ धारचूला, अशोक नबियाल जी दर्जा राज्य मंत्री, साथ ही ज्येष्ठ प्रमुख व नगरपालिका अध्यक्षा सची थापा व ऑर्डनरी कैप्टन भूपाल सिंह धारचूला गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष भी मौजूद थे। बता दें कि उक्त कार्यक्रम पैया पौड़ी में किया गया। 15 एनसीसी कैडेट्स के पूर्व सैनिक और अन्य लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनिक कल्याण कार्यक्रम के सूबेदार पूरन सिंह कन्या ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शहीदों के घर आंगन की पवित्र मिट्टी को संग्रहित कर सैन्य धाम देहरादून में रखा जाएगा। बता दें कि रविंद्र पैया पौड़ी के रहने वाले थे और 2022 में सिक्किम में उनको शहीद का दर्जा मिला। शहीद के घर से मिट्टी ले जाने का है। इस मिट्टी को हम सैन्य धाम जो भी देहरादून में स्थित है वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर स्थापित करेंगे और ये शहीद की मूर्ति को भी सैन्य धाम में स्थापित किया जाना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहीदों को उनकी जितनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करना है। धन्यवाद। सब लोग धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः तदं ददप्रवेशाद्याः सन्धिदेवः राजाधिराजः। धारचूला ब्लॉक के 24 बच्चों का राज्य स्तरीय मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता में सिलेक्शन हुआ है। धारचूला के खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को साधुवाद व शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला से पूर्ण सहयोग मिलने पर उनको भी धन्यवाद दिया है। बता दें कि उप शिक्षा अधिकारी राजेश अटवाल के द्वारा 24 बच्चों की इस प्रतियोगिता में निकलने पर सभी एनपीआरसी के समन्वयक व शिक्षकों को बधाई दी है और शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी धारचूला को भी धन्यवाद दिया है। धारचूला में उपजिलागत चिकित्सालय में रक्तदान करने पहुंचे उपजिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा। उपजिलाधिकारी धारचूला जितेंद्र वर्मा के द्वारा रक्तदान शिविर में भाग लेके रक्तदान किया और लोगों को भी उन्होंने प्रेरित किया कि रक्तदान करें और लोगों को लाभ दें। आपके रक्त से किसी की जान बच सकती है। जितेंद्र वर्मा खुद स्वयं से अस्पताल पहुंचे और स्वेच्छा से उन्होंने रक्तदान किया और लोगों से भी रक्तदान की अपील की। तहसील धारचूला पहुंचकर विक्रम दानू के द्वारा उपजिलाधिकारी धारचूला व तहसीलदार धारचूला से मिलकर एक ज्ञापन दिया और तहसील बंगापानी के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण कार्य में
कटे गरीब किसानों की कृषि योग्य भूमि का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने बताया कि मवानी दवानी से दारमा, सेरा, सिरतोला, सेरा से सिलिंग, मोतीघाट से बिंदी टांगा, लोधी, छोरी बगड़ से जारा जिबली, वल्दी से गैला पत्थरकोट मोटरमार्ग निर्माण कार्य में गरीब किसानों की भूमि काटी गई है। कृषि योग्य भूमि का 10-12 साल से अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, इसलिए शीघ्र मुआवजा देने की मांग उन्होंने उप जिलाधिकारी धारचूला से की है। Please do like, share and subscribe DCL News.